अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में आपको कैपेसिटर के बारे में बातचीत करेंगे। कैपेसिटर जो हमारा चार्ज को स्टोर करता है। देखिए, कैपेसिटर का काम इंतहाई अहम है। किसी भी सर्किट में कैपेसिटर सप्लाई मुहैया कर देती है। हमारा पीसीबी निज़ाम में एक सेक्शन होता है इन्वर्टिंग का, एक होता है कन्वर्टिंग का, इसी तरह रेगुलेशन होता है। अब पीसीबी में तरह तरह के सेक्शन होते हैं, उसकी अलग आईसी होगी, उसका कैपेसिटर निज़ाम होगा, यानी वो सर्किट जितने प्रेशर पे काम करता है ये उसको मुहैया कर देते हैं। मसलन ये एक सर्किट बनाता हूं मैं, तो इधर जो सप्लाई होगी मसलन 16 वोल्ट है, तो ये पूरा सेक्शन जो इधर जितने भी इक्विपमेंट है तुम्हारा वो 16 वोल्ट और तकरीबन 47 यूएफ पे चलती है। ये आईसी को सप्लाई मिल गई, ये ट्रांजिस्टर को सप्लाई मिल गई। इसी तरह हमारा कैपेसिटर सप्लाई फराहम करने का काम करता है। इसी तरह प्रोटेक्शन के लिहाज से भी ये कैपेसिटर हमारा बहुत काम का चीज़ है। ये हमारा एक वाइंडिंग है जो हाई वोल्टेज स्पाइक्स बनाता है, या किसी तरह रेजिस्टेंस से बैक करंट को लेता है, या कोई मोटर हो या टेम्परेचर ऐसी कोई चीज़ हो जो बैक करंट मारता है, कंडक्टर लगा हुआ हो, तो अगर वो स्पाइक्स बहुत ज़्यादा हो तो वो इसको ग्राउंड भी करा देती है। इसके बहुत से बेनिफिट हैं, आगे हम इसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें कैपेसिटर में जो मेन है वो एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। जो पोलर है वो ऐसा होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। अब ये कितने का है? ये है 450। ये इतना इसमें प्रेशर है और प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, और इतना ये करंट को अपनी अंदर बिठा सकता है। अच्छा, इसकी मिसाल हमारे किंगडम की ऐसी है जैसे कोई बैठक हो जहाँ सर्वेंट और किंग्स बैठे हो। प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ, इतनी ही मिकदार में एनी टाइम अवेलेबल हो इसमें, तभी वो सर्किट सही मानी जाएगी। अच्छा, एक ये कैपेसिटर है, ये नॉन पोलर है। इसको मतलब कैसे भी लगाओ ये काम का है। ये कैपेसिटर, इसमें बहुत सारे कंपनी, लाखों करोड़ों इसमें अकसाम है, इसमें भी ऐसी तरह है, लेकिन इसका काम ज़्यादातर प्रोटेक्शन का भी होता है, क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज अपनी अंदर समा सकता है। हम इसको सर्किट के शुरू में लगाते हैं, ये हमारा फ्यूज़ हो गया। कभी कभार यूपीएस में हम इस तरह से लगा लेते हैं ताकि अगर स्पाइक्स हो अरेस्टर की वजह से या किसी वजह से झटका मिले, फ्यूज़ भी उसको बर्दाश्त कर सके, लेकिन आगे उस आइटम के लिए हमारा डायोड लगाया वो ख़राब ना हो, तो ये ज़्यादा स्पाइक को अपने अंदर से जज़ब कर लेता है, लेकिन एम्पेयर की इसमें बंदोबस्त बहुत कमती होता है। अच्छा, पोलर कैपेसिटर आप जान गए, नॉन पोलर के बारे में आप जान गए। अब हम इसकी थोड़ी और वजाहत करते हैं मल्टीमीटर की बदौलत। आपको सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि अगर ये कैपेसिटर माना जाए, ये कितना है, 450 वोल्ट है इसमें, और 100 यूएफ का है, 100 सीसी, यानी ये इतनी टेम्परेचर पे काम करेगा। टेम्परेचर आगे आएगा तो ये इसके नॉब्स खोल जाएंगे। हमें काम करते वक्त याद रखना चाहिए, सीरीज पे काम करना चाहिए और अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमको पता ना हो, ये चार्ज हो थोड़ी देर के लिए आपको बहुत इंतहाई खतरनाक किस्म का झटका दे सकता है, तो इस बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, उधर हमारा ओहम का यूनिट था कि इस तरह इधर फेराड होगा, ये 100 यूएफ का है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 पे, जो आएगा वो इसका फेराड होगा। इसी तरह ये कैपेसिटर है। इसी तरह बास कैपेसिटर हमारे साथ आते हैं, जिस तरह इसमें बारीक से हों, हाँ, ये इस किस्म के आते हैं जिसके नंबरिंग कुछ इस तरह हो कि सीधी साधा। कुछ नंबरिंग ऐसे होती है 1321 केवी, यानी ये इसका पोटेंशियल है, ताकत है, और ये इसके एम्पेयर रेट होते हैं। इस तरह इसके अपने अपने नंबर होते हैं, अलग अलग कंपनियों के। इसमें यूएसए की कंपनी है, कोरियन कंपनी है, चाइनीज़ है, सबके अलग अलग होते हैं। वो जैसे भी, अगर तुमको किसी चीज़ का समझ ना आए, मोबाइल हर किसी के साथ है, गूगल पे जाके उसका कोड वर्ड लिखो, वो तुमको सब कुछ बताएगा। ये इतने रेटिंग का है, इतने का है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, सब कुछ वो आपको बताएगा। लेकिन हमने चूँकि काम सीखना है, तो हमें बहुत ध्यान से ये चीज़ें सीखनी है, तभी काम में मज़ा आएगा। अब ये 47 यूएफ का है और 16 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है। ये 16 और ये 450, तो इसके साइज में फ़र्क है। बड़ा होगा तो बड़ा
प्रेशर अपनी अंदर समा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा और 47 और वो ये जो बाकी जो चोटें हैं नॉन फॉलोड वो इतने कम की, ये कम कम की, ये तो भी बारीक लग रहा है हमको, तो ये क्यों इतना हाई वोल्टेज हाई स्पाइक्स बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मेरे भाई, ये चूंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स के कंपोनेंट सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, तो सेमीकंडक्टर के बारे में आपसे एक क्लास होगा, उसके बाद आप इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए हम कैपेसिटर क्या काम करते हैं, कैपेसिटर को कैसे चेक करना है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। मिसालन एक तुम्हारा एक सर्किट हो, वो हम बता चुके हैं सर्किट की वेरिफिकेशन करता है, वो सप्लाई की तरसील है, आगे जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं, मसलन ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज में, तो ये सारे ये कंपोनेंट को सप्लाई मुहैया कर देती है। ये उसका प्रोटेक्शन के लिए नॉन फॉलोड सेफ्टी के लिए लगा होता है। इसी तरह ये सारे प्रोटेक्शन हैं। तो कैपेसिटर का खुसूसियात हमारे पीसीबी निज़ाम में बहुत इंतहाई आम है। हम इससे किस्म किस्म के डायग्नोसिस में मदद ले सकते हैं। अच्छा, इसमें कैपेसिटर में मैं एक और बात कहता जाऊँ कि बाज़ कैपेसिटर जो नॉन फॉलोड है उस पर बस एक ही नंबर लिखा होता है, जैसे कि 104। तो हम क्या समझेंगे इससे, हम इसके इस टॉलरेंस को समझेंगे, इससे टॉलरेंस को समझेंगे इस डिजिट की वजह से। तो कैसे समझेंगे, आजकल मैं बात कहता जाऊँ कि प्ले स्टोर में इसके ऐप मौजूद है, नंबर डालो वो सब कुछ बताएगा, लेकिन आपको फिर भी ये हो गया और लास्ट जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा। ऐसे और भी कहीं भी नंबर आपको आ सकता है, ये 2 जमा होंगे और लास्ट वाला मल्टीप्लाई होगा। 10 आया और 4 जीरो है, तो 10 की ताकत 4 हो गया। तो ये आएगा, ये हम जब तकसीम करेंगे 1000 पे, ये अमाउंट जब हम तकसीम करेंगे वो 1000 जो कि इसका यूनिट है फेराड, तो हमारे पास आंसर क्या आएगी, ये कुछ तकरीबन इसका आंसर आएगा। तो हम इसको 0.uf माइक्रोफेराड कह सकते हैं कि ये इतनी का है। चलिए हम अब सर्किट की मदद से आपको समझाते हैं कि कैपेसिटर की अहमियत और इसकी क्या कदर है। इसको अगर हम सीख गए तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्किंग, एक अपनी प्रोजेक्ट या कोई पार्ट निकालना, ये हमारे लिए कैसी आसानी फराहम कर देती है। ये कैपेसिटर 400 का है, ये अपने प्रोटेक्शन बहुत करनी है, बाकी इसमें इतनी ख़तरे वाली बात नहीं है। NRV मिलते हैं, वो NVR वगैरह मिलते हैं, वो अपने हाथों में दबा के रखे और अपनी प्रोटेक्शन करे। प्लास्टिक के या लकड़ी के हो तो अच्छा है, उसी पे काम हो जाए तो अच्छा है। चलो हम इसके वोल्टेज देखते हैं, क्रॉस द वोल्टेज कि ये कितने हैं। ये 314 है, तकरीबन 400 तक मिलता जुलता है, यानी इधर तक हमारी सप्लाई बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम आगे जो 25 के लगे थे इसको चेक करते हैं, तो ये तकरीबन 12 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं। हाँ जी, तो ये 12 वोल्ट, तो मतलब ये कुछ ना कुछ मिस्टेक है इस सर्किट में, तभी तो इसके वोल्ट में कुछ मसला गड़बड़ा रहा है। इधर भी वोल्टेज इसने कम बताया। अब ये छोटा सा कैपेसिटर चेक करते हैं, ये शॉर्ट है, यानी इधर कोई ट्रांजिस्टर वगैरह जो है ना वो डैमेज हो चुका है हाई वोल्टेज वहां के आने से, तो इसके दरवाजे टूट चुके हैं, तो इसका निज़ाम पूरा गड़बड़ हो गया है। इसकी कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, तो हम इससे यही समझते हैं कि इस सर्किट में फॉल्टी है। अब इसको निकालना होगा। सबसे पहले हमें इसके दरवाजे को चेक करते हैं, ब्रिज को चेक करते हैं कि दरवाजे टूट गए, क्योंकि दरवाजे ही अक्सर टूट जाते हैं। डायोड एक दरवाज़ा है और रेजिस्टेंस इसका थोड़ा देर के लिए वक्फा है वोल्टेज में, और इसी तरह कैपेसिटर एक मोर्चा है जिसमें एनी टाइम इतनी अमाउंट जिस भी यूनिट का होगा तकरीबन उस पर मेंशन होता है, तो उतना ही उधर रहेगा। और इसी तरह हम ट्रेसिंग बहुत इजी कर सकते हैं। अगर किसी सेक्शन में जिस तरह इस पूरे बोर्ड में कहीं ना कहीं मसला है, तो अब इसको ढूंढ निकालेंगे। ये ट्रांजिस्टर इसका मिलता नहीं है, ये ख़राब है, ये मैं निकालूंगा। जब वो मिल जाएगा तो इसके कैपेसिटर के अपनी अपनी वैल्यू पे आ जाएंगे। फिर भी नहीं आए तो मैं फिर आगे से इसकी सर्चिंग करूंगा। इसी तरह धीरे धीरे हम आपको
काम सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बुनियाद है, सीधी-साधा आदमी भी अगर इस चैनल को रेगुलरली देखता है, तो वो अपनी बिज़नेस और अपना कोई अच्छा-सा ख़ासा कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेरोज़गार है, तो वो जॉब भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।